16 मई 2072 को इस्लाम एक छोटा मोटा कोई तबका दुनिया में रह जाएगा। 50 साल के अंदर इस्लाम खत्म हो जाएगा। कुरान और मोहम्मद वो बहुत कमजोर है, तो हम अल्लाह पर और मोहम्मद पर और कुरान पर बात क्यों नहीं कर सकते? दोबारा से कलमा पढ़ लूंगा। समस्या मुसलमानों से नहीं है, समस्या इस्लाम को बताने का प्रयास किया, लेकिन इस्लाम के बारे में जितना ऑथेंटिक वो जानते हैं उतना मैं थोड़ी जानता हूं। जैसे एक उदाहरण है वसीम रिजवी, जिनका आप नाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी है। उन्होंने इस्लाम की जो सच्चाई दुनिया के सामने लाके रखी, मैं तो 100 जन्म में भी उतना नहीं सोच सकता, कोई हिंदू स्कॉलर इतना नहीं कर सकता। उन्होंने मोहम्मद के बारे में जो किताब लिखी है, मोहम्मद की सारी सच्चाई जो दुनिया के सामने लाके रखी है, ये अद्भुत है। स्वामी जी जिस शो की आप बात कर रहे हैं, मैं उस शो को मैं भी देख रहा था, और स्वामी जी बहुत बड़ी बात उस शो पे एक लड़के ने कही, एक्स मुस्लिम अपने आप को वो कहता है लड़का, उसने कहा था कि समस्या मुसलमानों से नहीं है, समस्या इस्लाम से है। और स्वामी जी ये बात मैं बहुत दिनों से लोगों को समझाना चाहता हूं कि समस्या मुसलमान नहीं है। मुसलमान के दिमाग से कुरान को निकाल दो, इस्लाम को निकाल दो, तो वो एक साधारण मानव बन जाएगा। ये इस्लाम है, ये कुरान है, जो एक व्यक्ति को एक चोर में, एक लुटेरे में, एक डकैत में, एक बलात्कारी में, एक हत्यारे में, एक भूमाफिया में परिवर्तित कर देती है। ये तो हिंदुस्तान में जो हमारा राजनीतिक तंत्र है, हमारा प्रशासनिक तंत्र है, हमारी न्यायपालिका, ये सत्य का गला घोटने में लगी हुई है। हमारे नेताओं का तंत्र, हमारा प्रशासनिक तंत्र और न्यायपालिका, पुलिस तंत्र, ये मिलकर सत्य का गला घोटने को लगी हुई है दुनिया में। एक स्वामी जी आप एक बात बताइए, हम लोग भगवान राम के चरित्र पर बहस कर सकते हैं, कुछ लोग उन्हें अच्छा कह सकते हैं, कुछ लोग बुरा कह सकते हैं। हम लोग रामायण पर बात कर सकते हैं, हम लोग वेदों पर बात कर सकते हैं, हम लोग गीता पर बात कर सकते हैं, अपने किसी भी चरित्र पर बात कर सकते हैं। तो हम अल्लाह पर और मोहम्मद पर और कुरान पर बात क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं करेंगे? और जो हमारी समझ में आ से क्यों नहीं बताएंगे? ये मैं बहुत पहले से इस बात को कहता आया हूं कि अगर मुसलमान कुरान की और मोहम्मद की सच्चाई को जान जाएंगे तो वो इस्लाम को छोड़ देंगे। इस्लाम देखने में बहुत मजबूत इमारत लगती है, 57 देश हैं, हजारों टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, अरबों खरबों डॉलर का फंड है, जकात का फंड है, और बड़ी बड़ी आलीशान मस्जिदें हैं, बड़े बड़े मदरसे हैं, ये सब कुछ है इस्लाम के पास। लेकिन इस्लाम की जो नींव है कुरान और मोहम्मद, वो बहुत कमजोर है। स्वामी जी एक्स मुस्लिमों ने जो ये अब समझाने की कोशिश की है, दुनिया के सामने इस्लाम की नींव को लाकर रखना शुरू कर दिया। स्वामी जी मैं बोलता था, लेकिन मेरा बोलना और इन लोगों का, इन बच्चों का बोलना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। मैं बाहर से बोलता था, वो अंदर से बोल रहे हैं, और वो एक एक चीज ऑथेंटिक बता रहे हैं। और स्वामी जी सबसे बड़ी बात है, देखिए जब स्वामी जी मैंने इस्लाम का अध्ययन किया तो गूगल इतना पावरफुल नहीं था, और ये सोशल मीडिया नहीं था, हम यूट्यूब, मेरे पास कोई मोबाइल वगैरह नहीं था, यूट्यूब हम देख नहीं पाते थे। हमने तो अभी थोड़े दिन पहले से ये सब चीजों का प्रयोग करना शुरू किया। तो स्वामी जी आज जो है इंटरनेट ने इतनी बड़ी क्रांति ला दी है, आज इस्लाम की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ गई है, जिसमें इन एक्स मुस्लिमों का बहुत बड़ा रोल है। मैं ये पहले से कहता रहा हूं स्वामी जी कि इस्लाम अंदर से टूटेगा। देखिए स्वामी जी मेरी भविष्यवाणी आज लिखिए स्वामी जी, 16 मई 2072 को इस्लाम एक छोटा मोटा कोई तबका दुनिया में रह जाएगा। 50 साल के अंदर इस्लाम खत्म हो जाएगा। ये मेरी भविष्य, जैसे मैंने कहा ना 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा, इसी तरह से ये याद रखिए कि 2072 में दुनिया में इस्लाम नाम मात्र का रह जाएगा कहीं कहीं, वरना इस्लाम का निशान नहीं बचेगा। और वो केवल इन एक्स मुस्लिम जैसे लोगों के कारण आएगा। जिस दिन लोग इस्लाम की सच्चाई को समझ जाएंगे, लोग खुद इस्लाम को छोड़ेंगे। गंदगी में रहने, जानवरों की तरह रहने, सुअरों की तरह बच्चा पैदा करने, ये कोई सभ्यता नहीं हो सकती। जिस दिन इस्लाम का भय लोगों के मन से निकल जाएगा, उस दिन इस्लाम खत्म। मैंने सुना था वो यति नरसिंहानंद का जो नाम है ना, आपने बहुत सुना होगा। 2-3 दिन पहले मैं सुन रहा था बयान उसका, वो कह रहा था मज़हब इस्लाम की जड़ बहुत कमज़ोर है, मैं तो मज़हब इस्लाम को जड़ से उखाड़ दूंगा। ख्वाब देखा होगा उसने, फिर उसकी आंख खुल गई होगी। मज़हब इस्लाम कमज़ोर नहीं है। हम तो देखिए आवागमन को मानते नहीं, हम तो बार बार के जन्म को मानते नहीं, हम तो ये कहते हैं कि मर गए सो मर गए। वो लोग तो मानते हैं आवागमन को। कितने ही जन्म ले ले इंसान अपने अकीदे के मुताबिक, मज़हब इस्लाम का कोई बाल बीका नहीं कर सकता। और जो हिजाब का मसला चल रहा है ना कर्नाटक में, हिजाब वाला, जो औरतें हिजाब पहनती हैं ना, अपना स्कार्फ पहनती हैं ना, मैं पढ़ रहा था 2 दिन पहले कि ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट में, सेनेट में एक औरत सेनेटर बनी है जो लेबर पार्टी की बड़ी लीडर है,
स्कार्फ पहनने वाली, हिजाब पहनने वाली मुसलमान औरत है वो। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ कहाँ रोकेंगे आप? ये मुसलमान, ये औरतों का पसंदीदा मजहब है। मैं पढ़ रहा था, सबाहत खां एक लड़की है जो स्टूडेंट है, बरतानिया के शेफील्ड हेलम यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स में है वो। औरंगाबाद की वो लड़की है। औरंगाबाद में बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी से उसने बीएससी किया है, पब्लिक हेल्थ शोबे में काम कर रही है। ग्रेजुएशन इंग्लैंड में कर रही है। और इंग्लैंड में जब कोविड फैल रहा था तो कोविड के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो सारा ग्रुप था उसकी वो ऑफिसर थी और स्टूडेंट लीडर मुंतखब हो गई, 2500 वोटों से जीती इंग्लैंड की शेफील्ड हेलम यूनिवर्सिटी में। और वो हिजाब वाली लड़की है, हिजाब पहनती है। सबाहत खान हमेशा पहनती है, पसंद है उसको। इंग्लैंड जैसे मुल्क में दुनिया भर के स्टूडेंट्स ने इलेक्शन में 2500 वोटों से उसको जिताया। तो मुसलमान और मुसलमानों की तहजीब और मुसलमानों का हिजाब किसी के बंद करने से बंद नहीं हो सकता। आपने सुना होगा मैंगलोर के अंदर, कर्नाटक के अंदर एक औरत, एक लड़की है इल्हाम 12वीं के बोर्ड में उसने अपने कॉलेज में टॉप किया है और कर्नाटक बोर्ड में 12वीं में उसने सेकंड पोजीशन हासिल की है। कुछ लोग जो समझते हैं ना, वो सेकंड पोजीशन नहीं समझते। फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड पोजीशन, पूरे कर्नाटक में नंबर 2 पे आई है। हिजाब पहनने वाली लड़की है, हिजाब पहनती है, बुर्का पहनती है। और साइंस में यहाँ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको पता होगा कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 100 में से 100 नंबर लाई है 12वीं में। और इंग्लिश के अंदर 100 में से 99 नंबर लाई है। और हिंदी के अंदर 100 में से 98 नंबर लाई है। और 600 में से 597 नंबर लाकर पूरे कर्नाटक में बोर्ड में सेकंड पोजीशन हासिल की है। और हिजाब वाली लड़की है वो, हिजाब पहनती। तो यति नरसिंहानंद वाले तो अगर कई मरतबा भी जन्म ले लेंगे ना, इनको कुछ नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर कहीं भी अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम और मुसलमान बहुत फैल रहा है। और क्यों ना हो भाई, मज़हब इस्लाम एक अच्छा मज़हब है ना। इसके अंदर शांति है, अमन है, मोहब्बत है, इंसाफ है, एहसान है, सबके साथ अच्छा बर्ताव करने का है और पीसफुल को एग्जिस्टेंस, बकाए बाहमी, सब मिल के साथ में रहो। हमारा धर्म ये नहीं कहता हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, दलित, SC, ST, OBC सारे लोग मिल के रहो। हमारा धर्म ये कहता है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सब धर्म के लोग आते थे, वो उनसे खड़े हो के मिलते थे, इज्जत से मिलते थे। हमारा मज़हब नफरत नहीं सिखाता। और हिंदुस्तान के जो पब्लिक है, अवाम है, 95% ऐसे हैं जो मिलजुल के रहना चाहते हैं। लोग क्या करते हैं कि मजहबी इशू छेड़ देते हैं, कभी मंदिर का मसला, कभी मस्जिद का मसला, कभी हिजाब का मसला, कभी धर्मांतरण, कभी लव जिहाद, कभी कुछ और, कभी कुछ और। जैसे अग्निपथ का आजकल मसला छेड़ दिया, अग्निवीर और अग्निपथ। लोग ना तवज्जो हटाने के लिए ना, हालांकि मैं तो ये सारे हिंदुस्तान के लोगों से अपील करूंगा कि जो साथ मिल के रहने में इज्जत और मोहब्बत है, किसी में नहीं। और हमारा मज़हब क़त्अन नफरत नहीं सिखाता। ये यति नरसिंहानंद जो कहते हैं ना, इनसे कहो कि माइकल H. हार्ट की किताब पढ़ के देखो, बर्नार्ड शाह को पढ़ के देखो, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम पढ़ के देखो। ये तो जाहिल लोग हैं। तो मज़हब इस्लाम एक अच्छा मज़हब है और देश हमारा बहुत अच्छा देश है। भारत
हमारा बहुत अच्छा देश है, भारत सरकार का हम पूरा एहतराम करते हैं और भारत सरकार से हमारी अपील है कि जो एक समुदाय विशेष पर जो जुल्म हो रहा है उसको बंद कराया जाए और सुप्रीम कोर्ट से भी हमारी अपील है कि वो इंसाफ करे और जहाँ भी कहीं अगर मुसलमानों पर या किसी पर जुल्म हो रहा है, अमेरिका में जो आवाज़ उठी है खाली मुसलमानों के लिए नहीं उठी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सब के लिए आवाज़ उठी, अक़लियतों के लिए आवाज़ उठी। तो हम यही चाहते हैं कि भारत का नाम ऊंचा हो और जो लोग नफ़रत फैलाने वाले हैं जब तक उन पर अंकुश नहीं लगेगा, जब तक भारत का नाम ऊंचा नहीं हो।